हेलो दोस्तों, आज है 28 जनवरी 2026 दिन बुधवार का, हिंदी तिथि माघ शुक्ल दशमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होगा, किसान भाइयों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। वीडियो को आप कर दीजिएगा दोस्तों लाइक और शेयर, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिलता रहे। हर रोज हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और आप लोग ताजा खबरें देखते रहे। और ये तो आपको पता ही है कि हम अलर्ट और चौंका देने वाली खबरों से शुरुआत करते हैं ना। तो देखिए, आप पहली ये चौंका देने वाली बड़ी खबर आई है। 30,000 करोड़ रुपए की बात सुनकर अनिरुद्धाचार्य भी चौंक गए। अनिरुद्धाचार्य को भी लगा है अच्छा। दरअसल हुआ क्या दोस्तों कि प्रयागराज में चल रहे माघ मेले के अंदर प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज की कथा में उस समय सभी लोग हैरान रह गए, टकटकी लगाकर देखने लग गए। और वाकया भी ऐसा ही था। एक युवक ने मंच से खड़े होकर महाराज को 15 करोड़ रुपए दान देने की इच्छा जताई और उस युवक ने यह भी दावा किया कि वह करीब 30,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक है और उसका 50% हिस्सा वो सनातन धर्म के कार्यों में दान करना चाहता है। जब इस तरह की बातचीत हो रही थी तो कथा के दौरान युवक ने अनिरुद्धाचार्य महाराज से सवाल किया कि वह ये रकम उन्हें किस तरह से दे सकता है। और ये बात सुनकर महाराज खुद चौंक गए और युवक से ये पूछा कि भाई वो क्या काम करता है। तो युवक ने जवाब दिया कि वो ट्रेडिंग करता है, बिटकॉइन में निवेश भी करता है। और उसने ये भी दावा किया कि उसने साल 2022 में एक एफडी कराई थी जिसकी वैल्यू अब 30,000 करोड़ रुपए होने वाली है। युवक की बातें सुनकर कथा पंडाल में मौजूद श्रद्धालु सब अचंभित रह गए और माहौल में ठहाके गूंज उठे। और फिर अनिरुद्धाचार्य महाराज ने ये प्रतिक्रिया दी और कहा कि भाई ये पैसे जो है वो हमें मत दो, आप कोई स्कूल वगैरह खोल लो, गरीब बच्चों को फ्री में शिक्षा दो। और इस तरह की पूरी घटना का जो वीडियो है वो स्वयं अनिरुद्धाचार्य महाराज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी दिया, बताया। और अब ये वीडियो काफी तेजी से वायरल भी हो रहा है और आपके मोबाइल तक भी शायद ये पहुंच जाएगा। अब युवक ने जिस तरह से ये दावे किया उसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी हो रही है। 30,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक इस व्यक्ति ने खुद को बताया। अब आप सोच लीजिए आगे क्या कुछ हो सकता है। पूछताछ, इनकम टैक्स वगैरह आप सभी जानते हैं। अच्छा, दूसरी चौंका देने वाली और अलर्ट करने वाली भी है, क्योंकि कहते हैं ना दोस्तों की पहला सुख निरोगी काया। अगर काया ही निरोगी नहीं रहेगी तो फिर क्या मतलब रह जाएगा इस जिंदगी का। हेल्थ से जुड़ी है महत्वपूर्ण बड़ी खबर आप देखिए। रोज ही एक ही समय पर सोइएगा, जागिएगा, क्योंकि अनियमित नींद से 172 तरह की बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है। और ये कोई हवाई बातों में बातें नहीं हो रही है। नींद पर अब तक की सबसे बड़ी स्टडी हुई जिसमें बड़ी चौंकाने वाली बातें सामने निकल कर आई। साइंस जर्नल हेल्थ डेटा साइंस में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक रोज अलग अलग समय पर सोना हमारे शरीर के लिए उतना ही नुकसानदायक होता ना जितना हम कम नींद लेते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका जो रिसर्च है वो 1-2 दिन में पूरा हो गया। इस तरह का अपडेट लाने के लिए कम से कम 7 साल का समय लगा। अलग अलग लोगों पर स्टडी की गई और ऐसे में इस स्टडी में नींद और बीमारियों के बीच गहरा संबंध सामने आया। हजारों लोगों पर की गई स्टडी में ये पता चला कि रोज अलग अलग समय पर सोने, देर रात तक जागने और इरेगुलर बॉडी क्लॉक से 172 तरह की बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप तेलंगाना में एक चलते ऑटो से 4 छात्राएं किस तरह से एक एक करके धड़ाम से गिर गई और एक बच्ची की तो जान ही चली गई। ड्राइवर ने गाड़ी तक नहीं रोकी। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में एक सरकारी रेजिडेंशियल गुरुकुल स्कूल की 4 छात्राएं चलते ऑटो से नीचे गिर गई और 8वीं क्लास की एक बच्चे की तो जान ही चली गई। ऑटो से बच्चियां गिर गई और इस ड्राइवर को पता तक नहीं चला। कैसे कैसे लोग इस दुनिया में रहते हैं। इसके अलावा देखिए आप नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की हार्ट अटैक से जान चली गई। चिकित्सक की ये बेटी है और पढ़ाई के दौरान इसकी तबियत बिगड़ गई और मौके पर ही दम तोड़ दिया। ये खबर है उत्तर प्रदेश के बागपत के खेकड़ा कस्बे के मोहल्ला रामपुर में नीट परीक्षा की तैयारी कर रही है छात्रा। इनके पिताजी का एक नर्सिंग होम भी है। बच्चे की हार्ट अटैक से जान चली गई। आजकल किस तरह से 40 साल से कम उम्र के लोगों में भी हार्ट अटैक के मामले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। युवाओं में भी ये संख्या काफी ज्यादा बढ़ रही है और छोटे छोटे बच्चों को भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। इधर आप देखिए राजस्थान के उदयपुर से भाषण देते देते पूर्व सरपंच साहब को हार्ट अटैक आ गया। लड़खड़ाकर मंच से गिरे और फिर उठ ही नहीं पाए, जान चली गई। उदयपुर में सरकारी स्कूल में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान स्पीच देते समय पूर्व सरपंच साहब को हार्ट अटैक आ गया और जान चली गई। 55 साल की इनकी उम्र है। इधर आप देखिए मध्य प्रदेश के सतना से कलेक्ट्रेट में काम करने वाले एक कर्मचारी की हार्ट अटैक से जान चली गई। और तो और आप देखिए वो ड्यूटी के दौरान ही उन्हें हार्ट अटैक आया, कुर्सी पर बेहोश हो गए। तहसील कार्यालय के वो सेक्शन राइटर थे। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप बड़े बुजुर्गों से लेकर जवान लोगों तक के लिए भी अलर्ट हैं। किस तरह से आजकल जो सांड वगैरह है उनका खतरा मंडराता रहता है। गली मोहल्ले में भी अगर आप कहीं खड़े होते हैं, बैठे होते हैं तो आपको ये खतरा रहता ही है। ये खबर है मध्य प्रदेश छतरपुर से। आप देखिए किस तरह से एक बुजुर्ग को सांड ने उठाकर पटका, हाथ टूट गया, सिर में गंभीर चोटें लग गए और अब ऑपरेशन किया जाएगा। तो आजकल ऐसे खतरे भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। घरों में, गाँव में, सभी जगह आजकल इन चीजों का खतरा तो रहता ही है। इधर आप देखिए उज्जैन के कनासिया में हर 6ठे घर में फौजी है। 5,000 की आबादी वाले गाँव में 800 फौजी है। पीढ़ियों से देश सेवा कर रहे हैं और रिटायर्ड लोग है वो प्रशिक्षण भी देते हैं। उज्जैन जिले का एक कनासिया गांव किसी सैन्य बटालियन से कम नहीं है। करीब 5,000 की आबादी वाले इस गांव में हर 6ठे घर से कोई न कोई सदस्य सेना में सेवाएं दे चुका है या फिर अभी भी वर्तमान में देश की रक्षा में तैनात है। और ऐसे कई परिवार है जहाँ पर 2-2, 3-3 युवा एक साथ सेना में है। उज्जैन के अंदर एक कनासिया गाँव। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक और खबर है। सुप्रीम कोर्ट में महाकाल मंदिर की VIP दर्शन याचिका खारिज हो गई है। हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा गया। गर्भगृह में किसे प्रवेश मिलेगा ये कलेक्टर साहब ही तय करेंगे। यानी उज्जैन
उज्जैन के ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में नेताओं और वीआईपी को प्रवेश देने का यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इससे पहले इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो चुकी थी और मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और याचिका खारिज कर दी। और ऐसे में अब इंदौर हाईकोर्ट का फैसला ही महाकाल मंदिर समिति पर लागू रहेगा, जिसमें उज्जैन कलेक्टर को यह अधिकार दिया गया था कि वे तय करेंगी कौन वीआईपी है कौन नहीं, है ना। और ये आप देखिए राजस्थान के भीलवाड़ा से खबर आ रही है। 5 साल के एक सानिध्य बच्चे ने एशिया बुक में रिकॉर्ड बनाया है और मिनटों में उन्होंने 163 देशों के उल्टे झंडे तक पहचान लिए और अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारियां हो रही हैं। इधर मध्य प्रदेश के इंदौर के भागीरथपुरा में एक और जान चली गई है और अब तक दूषित पानी से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 29 तक पहुंच चुका है। इंदौर हाईकोर्ट में 23 मौतों की रिपोर्ट पेश हुई है, जिसमें से 16 मौतें दूषित पानी से मानी गई हैं, जबकि 4 को लेकर असमंजस की स्थिति बताई है। इधर आप देखिए स्विट्जरलैंड जाना चाहती थी सुरभि, लेकिन अब वो साध्वी बन गई है। छत्तीसगढ़ रायपुर के 8 सदस्य बने मुमुक्ष, इनमें 13 से 16 साल तक के बच्चे भी हैं। माता पिता समेत बच्चों ने घर छोड़ दिया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में जैन समाज के अलग अलग परिवार के 8 सदस्यों ने सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया है और वे मुमुक्षु बनने जा रहे हैं। इनमें एक 27 साल की युवती और 13 से 16 साल के 3 बच्चे भी शामिल हैं। गुरु ने सभी की परीक्षा ली। चलिए बिहार से एक बड़ी चौंका देने वाली खबर भी सामने आई। गया जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 25 करोड़ रुपए की हाइड्रोपोनिक वीड्स, यानी दोस्तों ये थाईलैंड का गांजा है, इसके साथ में 5 तस्कर पकड़े गए हैं। गया जी एयरपोर्ट पर ये पकड़े गए। 25 किलो सामग्री इनके पास मिली। 25 करोड़ रुपए की कीमत बताई जा रही है। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप दुनिया भर में खतरनाक स्तर पर प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है और हेल्थ पर ये बड़ा बुरा असर भी कर रहा है। 2040 तक बीमारियां डबल होने के आसार हैं। दुनिया भर में प्लास्टिक का जिस तरह से इस्तेमाल है उसको देखते हुए सेहत पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव साल 2040 तक आते आते 2016 के लेवल की तुलना में 2 गुने से भी ज्यादा हो सकते हैं। द लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल में पब्लिश हुई इस अध्ययन में यह भी बताया गया कि प्लास्टिक का ग्लोबल प्रोडक्शन 2100 तक पीक पर नहीं पहुंचना चाहिए, वरना फिर ओवरलोडेड सिस्टम पर पर्यावरण और सेहत का बोझ और भी बढ़ सकता है। अच्छा, हज यात्रा से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट भी आप देखिए। हज पर जाने वाले जायरीनों के लिए नए सुरक्षा नियम भी लागू कर दिए गए हैं। अब हज पर जाने जायरीन मक्का मदीना में खाना नहीं बना सकेंगे। वहीं इस बार जायरीनों को कुछ नई सुविधाएं भी मिलेगी। SBI बैंक से लेकर पंजाब नेशनल बैंक तक सरकारी बैंकों में हड़कंप सा मचा रहा। दरअसल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर बैंक कर्मचारियों ने 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग को लेकर मंगलवार को हड़ताल की। सरकारी बैंकों में कामकाज ठप रहा। चेक क्लियरेंस और पेंशन जैसे कामों के लिए भी आए ग्राहकों को भारी परेशानी हुई। कर्मचारियों ने सरकार से अपनी मांगे पूरी करने की अपील की है, अन्यथा फिर आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी गई है। चलिए बड़ी खबर देखिए आप। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और कहा कि लोक सेवकों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। ये निर्णय झूठे आरोपों पर अंकुश लगाने और सरकारी अधिकारियों को अनावश्यक उत्पीड़न से बचाने के लिए लिया गया है। कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों के समान ही लोक सेवकों के लिए भी ये मानक तय किया है। मजिस्ट्रेट को निराधार शिकायतों को खारिज करने का भी अधिकार दिया गया है, लेकिन इसके लिए ठोस कारण होने चाहिए। झूठे आरोपों पर अंकुश लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा निर्णय है। और बजट 2026 की तैयारियां पूरी। नॉर्थ ब्लॉक में हलवा सेरेमनी भी हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अधिकारियों का मुंह मीठा कराया। 1 फरवरी को पेपरलेस बजट पेश होगा। साथ ही आपको बताएं देश भर में यूजीसी के नए नियमों का कड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। जगह जगह देश भर में प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मामले पर कहा कि किसी को भी इसका गलत इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं होगा। किसी के भी साथ अत्याचार या भेदभाव नहीं होगा। वहीं नियम के खिलाफ वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगाई है और इसमें नियम पर रोक, सभी छात्रों के लिए समान अवसर, इक्विटी हेल्पलाइन सुविधाएं देने की मांग की गई है। दरअसल यूजीसी ने दोस्तों 13 जनवरी को अपने नए नियम नोटिफाई किए थे और इसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2026। और इसके तहत होगा क्या कि कॉलेजों और पूरे देश में यूनिवर्सिटियों में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए विशेष समितियां, हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग टीमें बनाने के निर्देश दिए गए और ये टीमें खास तौर पर SC, ST और OBC छात्रों की शिकायतों को देखेगी, जांचेगी। अब हो क्या रहा कि विरोध करने वालों का ये डर है कि उन पर झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं और इसके साथ ही OBC को भी इन नियमों में सुरक्षा देने का विरोध हो रहा है। विरोध करने वाले संगठनों का यह मानना है कि इस नियम का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है और नियमों से वंचित छात्रों या शिक्षकों को झूठे आरोपों में फंसाया जा सकता है। तो यही मेन डर और इसीलिए यूजीसी के नए नियमों का भारी विरोध देखने को मिल रहा है। हालांकि यूजीसी के नियमों को लेकर सरकार बैकफुट पर है, सलाह भी ली जा रही है और हर पहलू पर विचार विमर्श किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी कई याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप उत्तर प्रदेश के बरेली से बड़ी खबर। शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद के अपमान में इस्तीफा देने वाले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट को हाउस अरेस्ट किया गया है। अलंकार अग्निहोत्री ने गेट के अंदर ही खड़े होकर मीडिया से कहा कि मुझे सरकारी आवास से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा।
इससे पहले शासन ने अलंकार को इस्तीफा देने पर सस्पेंड भी कर दिया था और उनके खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए। इधर उमा भारती ने कहा कि शंकराचार्य से सबूत मांगकर प्रशासन ने मर्यादा तोड़ी। फिलहाल माघ मेला प्रशासन और अभिमुक्तेश्वरानंद के बीच 10 दिनों से चल रहा टकराव ब्यूरोक्रेसी तक भी पहुंच गया है। अयोध्या में जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने भी योगी के समर्थन में इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि अभिमुक्तेश्वरानंद ने सीएम के लिए जो अपशब्द बोले उससे वे आहत हैं, अब और अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इससे पहले सोमवार को बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में इस्तीफा दिया था। वहीं भाजपा का मजबूती से मुकाबला केवल ममता कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा, देश में केवल पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बीजेपी का मजबूती से मुकाबला कर रही हैं। चार धाम में गैर हिंदुओं पर रोक के समर्थन में वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि आस्था नहीं तो तीर्थ में जाने की जिद क्यों, एंट्री पर बैन जायज है। चार धाम यात्रा में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक के प्रस्ताव को वक्फ बोर्ड ने समर्थन दिया है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सादाब शम्स ने इस मुद्दे पर खुलकर पक्ष रखते हुए कहा, जिनकी आस्था सनातन धर्म के तीर्थ स्थलों से नहीं जुड़ी है उनकी एंट्री पर रोक पूरी तरह ठीक है। इसके अलावा देखिए आप, कांग्रेस ने मंगलवार को रियल एस्टेट ऑफ द इकोनॉमी 2026 रिपोर्ट जारी कर केंद्र सरकार को घेरा है। इस रिपोर्ट में मजबूत भारतीय अर्थव्यवस्था के दावों पर सवाल खड़े किए गए। रिपोर्ट में यह बताया गया कि विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार की हिस्सेदारी 12.1% से घटकर 11.4% रह गई है। हर साल 5,000 करोड़पति देश छोड़ रहे हैं। कांग्रेस की रियल एस्टेट ऑफ द इकोनॉमी 2026 रिपोर्ट में इस तरह के बड़े दावे किए गए। इसके अलावा दोस्तों आप देखिए, भारत और यूरोपीय यूनियन में 18 साल बाद ट्रेड डील हो गई है। भारत और यूरोपीय यूनियन ईयू के बीच 18 साल की लंबी बातचीत के बाद आखिरकार मंगलवार को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA हो गया है। भारत और यूरोपीय यूनियन के नेताओं ने मंगलवार को 16वें भारत ईयू समिट के दौरान इसका ऐतिहासिक ऐलान किया और ताजा अपडेट के मुताबिक इस समझौते को 2027 में लागू किए जाने की संभावना है। और इस डील होने के बाद दोस्तों होगा क्या कि भारत में इंपोर्ट होने वाली यूरोपीय कारें जैसे BMW, मर्सिडीज पर लगने वाले टैक्स को 110% से घटाकर केवल 10% कर दिया जाएगा। इसके अलावा भारत में यूरोप से आने वाली शराब और वाइन पर भी टैक्स कम हो सकता है। यानी यूरोपीय देशों की शराब पर अभी 150% टैरिफ लगता ना, वो इसे घटाकर फिर 20 से 30% किया जाएगा। वैसे आपको बताएं, भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है जबकि ईयू दूसरी सबसे बड़ी। भारत के 99% से ज्यादा सामान अब यूरोपीय देशों में कम या फिर बिना टैक्स के बिकेंगे। कपड़ा, चमड़ा, मछली, ज्वेलरी सेक्टर में भी 33 अरब डॉलर के निर्यात को सीधा फायदा मिलेगा और इन सामानों पर लगने वाला 10% टैक्स FTA लागू होते ही खत्म हो जाएगा। भारत ने दूध, अनाज, पोल्ट्री, फल, सब्जी जैसे क्षेत्रों को FTA से बाहर रखा है। इसके अलावा प्रोफेशनल्स को भी फायदा मिलेगा, जैसे भारतीय IT प्रोफेशनल्स, एजुकेशन सर्विसेज वगैरह को ईयू में बड़ा बाजार मिलेगा। तो ये 18 साल बाद ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता डील साइन हो गई है। वहीं आप देखिए, भारत और ईयू ट्रेड डील पर वर्ल्ड मीडिया ने भी खूब सारा लिखा। ब्लूमबर्ग ने लिखा कि ट्रंप को करारा जवाब। वहीं न्यूयॉर्क टाइम ने कहा कि ऐसे समय डील जब अमेरिका भरोसेमंद पार्टनर नहीं। अलग अलग अखबारों की अलग अलग हेडलाइंस भी बनी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि ट्रंप के साए में भारत और ईयू ने रिश्ते मजबूत किए हैं। वहीं BBC ने लिखा कि भारत और ईयू ने ऐतिहासिक समझौता किया। जर्मन मीडिया ने कहा कि भारत की उम्मीद, यूरोप का मौका, अमेरिका पीछे। वहीं अल जजीरा ने कहा कि भारत ईयू ने मदर ऑफ ऑल डील्स किए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में भी ये डील रही। इसके अलावा देखिए आप, बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक हुई। 35 से ज्यादा पार्टियों के सांसद शामिल हुए। सरकार का VB जीरामजी कानून पर चर्चा से इंकार। 28 जनवरी से सेशन शुरू होगा। संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने विधायी और अन्य एजेंडों पर चर्चा करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में 35+ पार्टियों के सांसद शामिल हुए। 28 जनवरी को बजट सत्र शुरू हो रहा है। 1 फरवरी को बजट पेश होगा। इधर आप देखिए, सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक भी हुई, जहां पर बजट सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बनी। कांग्रेस मनरेगा, जातिगत जनगणना, विदेश नीति, अरावली और आर्थिक मुद्दों पर सवाल उठाएगी। इस बैठक में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। इधर बड़ी खबर देखिए आप, यूक्रेन युद्ध को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। रूस सैनिकों की कमी पूरी करने के लिए 126 देशों के युवाओं को नौकरी का ऑफर देकर जंग में झोंक रहा है। 126 देशों की सहायता से रूस जंग लड़ रहा है। यूक्रेन युद्ध में पहली बार खुलासा भी हुआ। इधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसिड अटैक पर केंद्र सख्त कानून बनाए। आरोपियों को जब तक दर्दनाक सजा नहीं होगी ऐसे अपराध नहीं रुकेंगे। साथ ही आप देखिए, परीक्षा पे चर्चा के 90वें एडिशन का वीडियो रिलीज हुआ है, जिसमें PM मोदी अलग अलग लोकेशन पर बच्चों से सवाल जवाब करते नजर आ रहे हैं। 90वें एडिशन में पार्टिसिपेशन 6,76,00,000 से ज्यादा हो गए। इधर आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इंडिया एनर्जी वीक IEW 2026 के चौथे एडिशन का उद्घाटन किया है। PM मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसका मतलब है कि यहाँ पर एनर्जी प्रोडक्ट की मांग भी लगातार बढ़ रही है। बॉलीवुड सिंगर अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर इस तरह की जानकारी दी। साथ ही आप देखिए, अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत ने जिम्बाब्वे को 204 रन से हरा दिया है। हार्दिक पांड्या के इंटरनेशनल क्रिकेट में 10 साल पूरे हो गए। इमोशनल पोस्ट किया और लिखा कि ये तो केवल शुरुआत है और वे अभी भी अपने कैरियर के अगले स्टेज की ओर बढ़ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का पश्चिम बंगाल का पहला दौरा शुरू हो गया है। 2026 विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे और इस दौरान वे पार्टी नेताओं
नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मंगलवार शाम से ही पश्चिम बंगाल का उनका पहला दौरा शुरू हुआ। दिल्ली के कारोबारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के व्यापारियों और उद्यमियों के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब बिना कुछ गिरवी रखे 10 करोड़ रुपए तक का लोन मिलेगा। दिल्ली सरकार ने इसके लिए केंद्र की संस्था CGTMSE के साथ समझौता किया है। मराठी नहीं पढ़ाने वाले स्कूलों पर कार्रवाई। महाराष्ट्र सरकार के आदेश से सियासत गर्मा गई है। महाराष्ट्र सरकार ने मराठी भाषा को अनिवार्य रूप से न पढ़ाने वाले स्कूलों पर कार्रवाई का आदेश दिया है। 2020 में लागू हुए इस नियम का कई प्रतिष्ठित प्राइवेट स्कूल उल्लंघन भी कर रहे थे। इधर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। ITI में PM सेतु योजना शुरू होगी। ठेकेदारों के लंबित भुगतान निपटान को TREDS प्लेटफॉर्म मिलेगा। इसके अलावा शत्रु संपत्ति की खरीद बिक्री पर स्टाम्प ड्यूटी शुल्क माफ किया गया है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। वहीं तालिबान ने 5 साल बाद अपना संविधान तैयार कर लिया है और इस संविधान में कुल 119 अनुच्छेद हैं और इसके अनुच्छेद 9 में यह कहा गया कि अमीर लोग अगर अपराध करते हैं ना तो उन्हें सजा नहीं मिलेगी और इसके पीछे आदतन अपराधी नहीं होने का तर्क दिया गया है। अमेरिका में सर्दी का कहर देखने को मिल रहा है। दक्षिणी राज्यों में बर्फीले तूफान से जिंदगी अंधेरे में, हालात और भी बिगड़ने की आशंकाएं हैं। अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में राहत की उम्मीद कर रहे लोगों के लिए बुरी खबर है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आर्कटिक ठंडी हवाओं की एक और लहर जल्दी दस्तक देने वाली है। NCERT ने छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों तक शैक्षिक जानकारियां सीधे ही पहुंचाने के लिए अपना आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है और इस चैनल पर कई तरह की जानकारियां आपको जल्दी मिल पाएगी। आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल शुरू हुआ। CBSE ने सख्त निर्देश दिए कि 15 फरवरी तक स्कूल वेबसाइट पर पूरी जानकारियां अनिवार्य दे दें, नहीं तो फिर एफिलिएशन खतरे में आ सकती है। CBSE ने सभी स्कूलों को यह निर्देश दिया है और कहा कि संबद्धता स्थिति, फीस वगैरह की जानकारियां, जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनकी योग्यता की जानकारियां वगैरह सारी वेबसाइट पर डाल दें। हिमाचल प्रदेश में फिर से मौसम बिगड़ा। 15 घंटे बर्फबारी की चेतावनी है। जयपुर समेत 13 जिलों में बारिश हुई। बिजली गिरने से 2 लोगों की जानें भी चली गई। भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर में ओले भी गिरे। फसलों को भारी नुकसान हुआ। हल्की बारिश के बाद तेज हवाओं के साथ अचानक ओलावृष्टि भी शुरू हुई। तेज स्पीड से गिरे ओलों के कारण कुछ ही देर में खेतों और खुले इलाकों में ओलों की सफेद चादर बिछ गई। किसान भाई अपनी फसलों को लेकर भी चिंतित नजर आए। राजस्थान के टोंक में भी 15 मिनट तक ओले गिरे। रब्बी की फसल बर्बाद हुई। इधर आप देखिए बड़ी खबर, राजस्थान का बजट 11 फरवरी को विधानसभा में पेश होगा। हालांकि तारीख पर आखिरी फैसला विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति की बुधवार को होने वाली बैठक में किया जाएगा। इधर आप देखिए RPSC के पूर्व सदस्य रायका ने कहा कि मेरा कैरियर बेदाग है। कहा कि आरोपों के आधार पर किसी को दोषी नहीं माना जा सकता। जैसलमेर की दुर्लभ बिल्ली पर 24 घंटे नजर रखेगा वन विभाग। मेल केरेकल को ट्रैकिंग कॉलर लगाया गया। छलांग लगाकर ये पक्षियों का शिकार करती हैं। इधर आप देखिए 10,000 किलोमीटर का सफर कर राजस्थान आए साइबेरियन सारस। जी हां, रेगिस्तान में झील का नमकीन पानी पसंद आ रहा है और इस साल तो रिकॉर्ड ही टूट गया है। रूस, मंगोलिया और कजाकिस्तान से अफगानिस्तान के रास्ते भारत आने वाले ये साइबेरियन सारस कुर्जा अब राजस्थान में भी ठिकाना बदल रहे हैं। भरतपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और चूरू के बाद बीकानेर के लूणकरणसर की वेटलैंड में इस बार 25,000 से ज्यादा कुर्जा आए हैं और ये संख्या पिछली बार के सभी रिकॉर्ड से ज्यादा है। आपको बताएं ये करीब 26,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकते हैं। राजस्थान आने और फिर वापस जाने में करीब 10,000 किलोमीटर तक की दूरी तय करते हैं। इधर आप देखिए राजस्थान में सरकारी राशन केंद्रों से गेहूं कम मिलने की झंझट अब हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। गरीब परिवारों को गेहूं वितरण में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने एक बड़ा अपडेट किया है और इसके तहत अब राशन की दुकानों पर रखी जाने वाली पॉस मशीन और गेहूं तोलने वाले कांटे, जो इलेक्ट्रॉनिक तराजू है ना, उनको ब्लूटूथ के जरिए आपस में जोड़ दिया जाएगा और इस नई टेक्नोलॉजी के बाद दुकानदार चाहकर भी तोल में हेराफेरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब 10 या 20 ग्राम गेहूं की चोरी भी मशीन तुरंत पकड़ लेगी और फरवरी से गेहूं वितरण में इस मॉडल को अपनाया जाएगा। मशीन ओके बोलेगी तभी तोल की पर्ची बाहर आएगी। साथ ही राजस्थान में आप देखिए अफसर और कर्मचारियों के ट्रांसफर पर 14 फरवरी तक रोक लग गई है। तबादला करने के लिए चुनाव आयोग से परमिशन लेनी होगी। राजस्थान से जुड़ा एक और अपडेट आप देखिए, सरकारी नौकरी पाने की चाहत में नियमों को रोकने वाला एक बड़ा मामला। शारीरिक शिक्षा अध्यापक PTI सीधी भर्ती 2022 में बैक डेट की फर्जी मार्कशीट लगाकर 2 युवकों ने न सिर्फ परीक्षा पास की बल्कि डमी कैंडिडेट बिठाकर सरकारी टीचर की कुर्सी तक पहुंच गए। अब इस हाई प्रोफाइल फर्जीवाड़े का खुलासा होने पर SOG ने दोनों आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच और विस्तारित कर दी है। राजस्थान में जिस तरह से OMR सीट घोटाला भी हाल ही में सामने आया, बाड़मेर में भी युवा सड़कों पर उतरकर OMR सीट घोटाला और 4th क्लास भर्ती परिणाम की CBI जांच, RPSC RSSB बोर्ड को भंग करने समेत 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मंगलवार को प्रदर्शन कर रहे थे। इधर स्वर्ण नगरी के नाम से विख्यात जैसलमेर की रेतीली धरती इस बार एक ऐतिहासिक बदलाव की साक्षी बनने जा रही है। मरु महोत्सव 2026 को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए जिला प्रशासन और पर्यटन स्वागत केंद्र ने एक अनूठी पहल की। महोत्सव के इतिहास में पहली बार भव्य ड्रोन लाइट शो का आयोजन किया जाएगा। आसमान में महापुरुषों की तस्वीरें भी बनेगी। घर की छत से देख पाएंगे डेजर्ट फेस्टिवल का एक डिजिटल शो। मुख्य शो से पहले 29 जनवरी को इसकी फुल ड्रेस रिहर्सल भी की जाएगी। राजस्थान के बीकानेर में फेंके नहीं हमें दे अभियान की शुरुआत हुई है। नवजात बच्चों की सुरक्षा के लिए फरवरी में जिले भर में इस तरह का अभियान चलेगा। बांसवाड़ा MG हॉस्पिटल में अब 151 तरह की जांचें फ्री में हो पाएगी और 1 घंटे में
में 1200 लोगों की जांच हो सकेगी। पहले सिर्फ 82 जांचें होती थी। इधर रेलवे की ओर से फरवरी महीने में एक्स्ट्रा यात्री भार को देखते हुए यात्रियों को बड़ी राहत दी जा रही है। जोधपुर, मंडल, वाराणसी, मुंबई, इंदौर और दक्षिण भारत की ओर जाने वाली 16 जोड़ी ट्रेनों में विभिन्न श्रेणियों के डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी करेगा। ये व्यवस्था 1 फरवरी से लागू हो जाएगी ताकि वेटिंग लिस्ट भी कम बनेगी। इधर बीकानेर में सेना भर्ती रैली से जुड़ी खबर है। 29 जनवरी से ये भर्ती रैली होगी। 5 जिलों के कैंडिडेट्स 18 फरवरी को शामिल होंगे। पहले दिन अग्निवीर ट्रेड्समैन की भर्ती होगी। इसके अलावा राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के तहत मंगलवार को एक विशेष ट्रेन हनुमानगढ़ जंक्शन से रवाना हुई और ये ट्रेन द्वारका, नागेश्वर और सोमनाथ तीर्थ स्थलों के लिए जा रही है। 970 वरिष्ठ नागरिक गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के लिए दर्शन के लिए रवाना हुए। राजस्थान के कोटा में ऑनलाइन होगा संपत्तियों का रिकॉर्ड, निगम ने सर्वे करवाया। 1900 सरकारी संपत्तियां सामने आई है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी आगामी पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जमीनी स्तर पर व्यापक तैयारियों में जुट गई है। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में 28 जनवरी को सुबह 11 बजे से पंचायती राज सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान में छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ गई है। सत्र 2025-26 के लिए 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आप देखिए, देश का सबसे बड़ा अनार हब बना जालोर सिंदूरी अनार। इसकी मिठास का जादू है। 3 महीनों में 1500 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ और गल्फ देशों तक इसकी डिमांड है। राजस्थान के जालोर में अनार 1500 करोड़ की अर्थव्यवस्था बन चुका है। 750 ग्राम वजन और 15 दिन तक ये खराब न होने वाली क्वालिटी ने जालोर को देश के सबसे बड़े अनार हब की कतार में खड़ा किया है। राजस्थान में आप देखिए, शेखावाटी की लाइफलाइन कही जाने वाली सैनिक एक्सप्रेस में सफर करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने महत्वपूर्ण फैसला लिया। सैनिक एक्सप्रेस में स्थायी स्लीपर कोच बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिससे जयपुर दिल्ली कैंट मार्ग पर यात्रा करने वालों को बर्थ की दिक्कत से राहत मिलेगी और ये सुविधा भी 1 फरवरी से जयपुर से और 3 फरवरी से दिल्ली से चलने वाली ट्रेन में लागू हो जाएगी। मध्य प्रदेश से जुड़े अपडेट में देखिए, भोपाल में गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई। इंदौर में बूंदाबांदी हुई। ग्वालियर में आज 8वीं तक स्कूल बंद रहेंगे। 15 से ज्यादा जिलों में बारिश और ओले गिरे। ग्वालियर में लगातार बारिश और ठंड बढ़ने के चलते प्रशासन ने बुधवार को कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित की है। इधर आप देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के तहत मेडिकल ऑफिसर्स और एक्सपर्ट डॉक्टर की भर्ती से जुड़े मामलों में इंदौर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अलग अलग रीट याचिकाओं पर एक साथ फैसला देते हुए सैकड़ों योग्य डॉक्टरों को बड़ी राहत प्रदान की है। डॉक्टर भर्ती में पीजी एडिशनल रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं। कट ऑफ तारीख से पहले पीजी डिग्री प्राप्त करने वालों को प्रक्रिया में शामिल किया जाए। भोपाल एम्स की आईपीडी में बिना अटेंडर कार्ड नो एंट्री। लिफ्ट में कर्मचारी से चैन स्नैचिंग के बाद ये फैसला लिया गया। फिलहाल जो आरोपी चैन लेकर भागा है उसका रूट मैप तैयार किया जा रहा है। भोपाल में एम्स हॉस्पिटल के इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट यानी आईपीडी में अब किसी भी व्यक्ति को बिना अटेंडर कार्ड के एडमिशन प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इंदौर में 27 जनवरी से 1 फरवरी तक के बीच यूरोलॉजी की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है और ये अब तक की सबसे बड़ी, सबसे आधुनिक और तकनीकी रूप से डेवलप यूरोलॉजी कॉन्फ्रेंस है और इसमें देश विदेश के करीब 2000 से ज्यादा यूरोलॉजिस्ट, सर्जन और मेडिकल एक्सपर्ट भाग ले रहे हैं। मध्य प्रदेश शाजापुर में भी आंधी बारिश, ओले गिरे। गेहूं की फसल जमीन पर बिछ गई। अगले 24 घंटे बारिश का अलर्ट है। इंदौर मैराथन 1 फरवरी को तैयारियां पूरी हो गई हैं। इंदौर मैराथन को लेकर भी शहर में उत्साह का माहौल है। सेहत के लिए एकजुट होकर दौड़ने का समय अब करीब आ रहा है। 1 फरवरी को होने वाली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मैराथन को लेकर कॉर्पोरेट सेक्टर, शैक्षणिक संस्थानों और सामाजिक संगठनों में भी जोश देखने को मिल रहा है। इधर आप देखिए, प्रमोशन में आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई हुई और इस दौरान कोर्ट के समक्ष अजाक्स और सपाक्स की जीरा पूरी हुई। हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार बताएं प्रमोशन पॉलिसी में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का कहां पालन किया। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा एवं वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सिलेबस जारी कर दिया है। चिकित्सा अधिकारी के 1832 पदों पर इंटरव्यू होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बिजली का महत्व है। प्रदेश में 60,000 करोड़ रुपए की लागत से 4000 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए हुए समझौते प्रदेश के स्थायी विकास का आधार बनेंगे। इंदौर में यूजीसी की नई व्यवस्था का भी विरोध देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ में देखिए, 5 शिक्षकों की बर्खास्तगी पर हाईकोर्ट की रोक लग गई है। कहा कि बिना विभागीय जांच के सेवा से अलग करना गलत है। 30 जनवरी को प्रदेश भर में चक्का जाम करेगी कांग्रेस। छत्तीसगढ़ रायपुर से जुड़ा अपडेट है। मनरेगा को लेकर ये रणनीति बनी है। इधर यूपी के अपडेट में आप देखिए, यूपी में भी बारिश के साथ कई इलाकों में जमकर ओले गिरे। लखनऊ में भी तेज बूंदाबांदी हुई। सिद्धार्थनगर और संभल में आज स्कूल बंद रहेंगे, ऐसे अपडेट भी हैं। संभल में 8वीं तक और सिद्धार्थनगर में ठंड और बारिश के अलर्ट के चलते 28 जनवरी को 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ेगा। बुजुर्गों और दिव्यांगों और विधवाओं की पेंशन में भी इजाफा होगा। बजट के जरिए बड़े अपडेट मिलने की संभावना है। योगी सरकार के बजट को लेकर इस तरह की काफी सारी मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें चल रही हैं। विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को सौगात देने की तैयारी की है। बताया जा रहा है कि सरकार वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिलाएं की पेंशन, विधवा पेंशन, आशा कार्यकर्ता और शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी करने जा रही है। एक्सपर्ट का यह मानना है कि विधानसभा चुनाव से पहले वोट बैंक साधने की तैयारी भी आप कह सकते हैं। कारोबारी से निवेश के नाम पर 96,64,000 रुपए की ठगी हुई। उत्तर प्रदेश गोंडा से जुड़ी खबर है। 15% मासिक रिटर्न का झांसा देकर ठगी हुई। बिहार से खबर में आप देखिए, समस्तीपुर नगर परिषद कार्यालय के गेट पर मंगलवार को वार्ड पार्षदों ने 20 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन
दिन आमरण अनशन शुरू किया है। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 फरवरी को कोडरमा आएंगे। हरियाणा के 10 जिलों में ओले गिरे, 7 में बारिश, फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। साथ ही हरियाणा की मंडियों में कच्ची पर्ची खत्म करने की तैयारी हो रही है। हाई कोर्ट के ऑर्डर जारी करने के आदेश। वहीं ऐसा दावा भी किया जा रहा है कि कागजों में फसलें MSP पर, लेकिन भुगतान कम हो रहा है। हरियाणा की अनाज मंडियों में किसानों को दिए जाने वाली कच्ची पर्ची का सिस्टम खत्म हो सकता है। मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई की और कृषि विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को 30 दिनों के भीतर ऑर्डर करने के आदेश दिए। हरियाणा में बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी हो गया है। 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अपडेट है। पंजाब और चंडीगढ़ में भी आज बारिश का और अलर्ट है। 4 जिलों में ओले गिरे, 2 फ्लाइट भी रद्द करनी पड़ी। सोनीपत में आवारा कुत्तों के काटने पर सहायता मिलेगी। दयालु 2 योजना के तहत 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद। वहीं हरियाणा सीएम की कैबिनेट मंत्रियों से बजट प्री मीटिंग भी हुई। सैनी ने कहा कि अब तक 9000 सुझाव आए हैं। मंत्री विच ने भी 2 सुझाव दिए। इसके अलावा SYL विवाद को लेकर भी आप देखिए। सतलुज यमुना लिंक SYL नहर के विवाद के समाधान का कोई रास्ता निकालने के लिए एक बार फिर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री के बीच चंडीगढ़ में बैठक हुई। 2 घंटे तक ये बैठक चली। मीटिंग में सभी मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। हरियाणा सीएम नायब सैनी ने कहा कि बहुत ही अच्छे माहौल से बातचीत हुई है। दोनों राज्यों के अधिकारी अब आगे बातचीत करेंगे। हिमाचल प्रदेश की सभी पंचायतों में पहली बार एडमिनिस्ट्रेटर, सेक्रेटरी या 3 मेंबर को शक्तियां। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार सभी 3577 पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे। मौजूदा पंचायत प्रतिनिधियों का 5 वर्ष का कार्यकाल 31 जनवरी 2026 को पूरा हो रहा है। देहरादून में पूर्व सैनिकों के लिए बड़ा अवसर मिलेगा। DGR विशेष रोजगार मेला लगाएगा। 13 फरवरी को जसवंत सिंह ग्राउंड में कई नामी कंपनियां आने वाली है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 319 अंक चढ़कर 81,857 के स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी में 126 अंकों की बढ़त रही और ये 25,175 के स्तर पर बंद हुआ। सोने चांदी के भाव अपडेट में आपको बताएं, सोने चांदी के दाम अब तक के सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंच गए। 1 किलो चांदी की कीमत 26,859 रुपए बढ़कर 3,44,564 रुपए पर पहुंच गई है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के भाव 4,591 रुपए बढ़कर 1,58,901 रुपए पर पहुंच गया है। अब बताते हैं आपको आज का राशिफल कैसा रहने वाला है। आज 28 जनवरी बुधवार को नौकरी और कारोबार में वृष राशि वालों को मेहनत का अच्छा फल मिल सकता है। मिथुन राशि वालों की रियल एस्टेट से जुड़ी महत्वपूर्ण डील भी हो सकती है। कर्क राशि वालों को रुका हुआ पैसा मिलने के योग भी है। सिंह राशि वालों को प्रॉपर्टी और निवेश के मामलों में सफलता मिल सकती है। तुला राशि वालों की लव लाइफ के लिए भी आज अच्छा दिन रह सकता है। धनु राशि वालों का रुका हुआ इनकम सोर्स दोबारा शुरू हो सकता है। नया काम शुरू करने के लिहाज से भी आज धनु राशि वालों के लिए अच्छा दिन है। मकर राशि वालों के रुके हुए काम पूरे होंगे। कुंभ राशि वालों को उम्मीद से ज्यादा फायदा मिल सकता है और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। आज के मुख्य समाचार के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से बहुत 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 शुक्रिया और धन्यवाद। एक नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।